शांत हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम के जो 11 गाथाएं हुई थी 97 तक, 86 से 97 तक, उन गाथाओं पर ऊपर लिखे हुए जो 6 कलश हैं उन कलशों की चर्चा चल रही है, जिनमें 58 नामक कलश के अर्थ को पढ़ते हैं। आपकी इस किताब में देखो है ना, समय सार नहीं रखा आपके पास, समय सार किसी के पास ही नहीं है। समय सार भी रखना चाहिए, क्योंकि हम यदि मूल संस्कृत में दिखाना चाहें तो वो संस्कृत इसमें नहीं रहती है, इसमें संस्कृत नहीं रहती है। और अकेले समय सार रखने से ये है कि उसमें और जो बातें लिखी हैं विशेष, जैसे बनारसी दास का कोट किया है और कोई पांडे राजमल जी की कोई बात कही है, जयसेनाचार्य की कोई बात कही है, तो वो नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों चीज़ें अपने पास रखना चाहिए, क्या है ना। अभी तो जो पढ़ रहे हैं वो आपकी किताब में भी मिल जाएगा। ये 58वीं कलश का सारांश लिखते हुए इसमें लिखाया गया है, बताया गया है। देखो यहाँ यह बताया गया है कि जिस प्रकार मृग मरीचिका में पड़े हुए मृग भयंकर गर्मी में आकुलित होकर भागते हैं और अंधकार में पड़ी हुई रस्सी को सर्प समझकर लोग आकुलित होकर भागते हैं, उसी प्रकार ज्ञान स्वभावी है भगवान आत्मा अज्ञान के कारण पर की संभाल में दौड़ धूप करता है, धनादि पदार्थों के जुटाने में जीवन के महत्वपूर्ण क्षण बर्बाद करता है, देहादि की अनुकूलता के लिए भक्षा भक्ष के विचार रहित होकर असद आचरण करता है और पर पदार्थों और शुभाशुभ भावों का कर्ता धर्ता बनकर आकुलित होता है। जिस प्रकार समुद्र स्वभाव से ही तो शांत ही है, तथापि वायु के वेग से तरंगित हो जाता है, आंदोलित हो जाता है, उसी प्रकार यह भगवान आत्मा भी स्वभाव से तो शांत ही है, तथापि अज्ञान के कारण पर का कर्ता बनकर आकुलित होता है। ये सारे कलश का सार है। देखो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, चाहे राग के कारण हो और चाहे द्वेष के कारण हो, यदि वे राग द्वेष अज्ञान पूर्वक हैं तो वे दौड़ धूप ही कराते हैं, शांति नहीं आपको देते कहीं भी। आपको भय लगा सांप से तो भी आप घबराए, भले ही आपको भागने का अवसर नहीं था, वहाँ कमरे में बंद थे, बाहर निकलने का, बाहर होते तो भागते दौड़ते भी, लेकिन मन तो कितना भाग दौड़ रहा था, उससे ज़्यादा मौका मिले तो भागे भी। और जो मृग मरीचिका में हुआ तो हम कहें भी वो तो उससे हमें चीज़ से राग है तो उससे हम क्यों दौड़ेंगे। तो उसमें भी सुख, जो जिसमें सुख नहीं है उसके सुख के भ्रम में उसके पीछे हम भागते हैं। जैसे लिखना है धनादि पदार्थों को जोड़ने में हम लगे रहते हैं। अब ये बात ऊपर से बहुत साधारण सी लगती है, हम इतनी बात भी नहीं जानते हैं क्या, लेकिन हम अपनी खुद स्वयं की वृत्ति को देखें अंदर में जाकर थोड़ा, कि ये सब शास्त्रीय भाषा में सुन लेने के बाद भी धनादि पदार्थों में माने लौकिक अनुकूलता में, आदि माने जो भी चीज़ें से हम आपको लौकिक अनुकूलता लगती है उनके पीछे हम दिन रात भाग दौड़ नहीं करते हैं। क्या हम हृदय की गहराई में
इस मान्यता से ग्रस्त नहीं हैं कि यदि सुख और शांति मिलेगी तो ये सब चीज़ें अनुकूल रहेंगी तो ही मिलेगी, हैं? और निरंतर इनकी अनुकूलता बनाए रखने के लिए हम कितने आकुलित रहते हैं और कितनी भाग दौड़ करते हैं। और इनकी आकुलता बनाए रखना हमारे हाथ में नहीं है। ये तो मेंढकों को तौलने जैसा है। एक को उठा के रखो तो 3 उछल के नीचे गिर जाते हैं। इन मेंढकों का तौलना क्या होता है कि तराजू पर आपको अमरूद आम तौलने हो तो यहाँ बांट रख दो, इस पे आम रखो तो आसानी से तुल जाएंगे। लेकिन मेंढकों को तौलना हो तो आम में और मेंढक में फर्क क्या है? क्योंकि आम उछल कूद करके भागता नहीं है और मेंढक उछल कूद करके भागता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से तो तराजू के पल्ले पे गया नहीं है। वो तो जान की बाजी लगा करके भी न मालूम क्या समझता है और उसे से उछलना चाहता है। तो आप एक रखो, एक जब तक उछल जाता है, दूसरे रखो, दूसरे जब तक उछल जाता है। तो कहते हैं इसे मेंढकों को तोलना बहुत कठिन काम है, ऐसे ही इन संयोगों का है। हम एक को जुटाते हैं, दूसरा बिखर जाता है, दूसरे को जुटाते हैं, एक बिखर जाता है। ऐसा ही निरंतर बना रहता है। कदाचित कोई बहुत पुण्यशाली हो, चक्रवर्ती जैसा, और सारी अनुकूलताएं भी उसके सामने सब व्यवस्थित हो जाएं, तब भी वो निराकुल नहीं होता है। सवाल उनके जोड़ने और नहीं जोड़ने का नहीं है, सवाल अपने उपयोग का भी तो है ना। ये अनंत पर पदार्थ तेरे सामने मान लो भोगने को पड़े हैं, तेरा उपयोग तो एक ही जगह रह सकता है ना। अब हम इनको 2 भागों में बांट देंगे, आत्मा में रहेगा कि भोगों में रहेगा। तुम आत्मा को एक तरफ रखो ना, अकेले भोगों को ही रखो तो भोग तो अनंत है ना। तब खाने पीने में रहेगा, तब शारीरिक सुख भोगने में नहीं रहेगा। जब शारीरिक सुख भोगने में रहेगा तो खाने पीने में नहीं रहेगा। जब सूंघने में रहेगा तब देखने में रहेगा। क्यों? टीवी पे देख रहे हो, बहुत बढ़िया तुम्हारे मन का प्रोग्राम आ रहा है और सामने थाली भी रख दी है मम्मी ने, क्योंकि अभी खाना तो है ही, फिर रात हो जाएगी। अब खा भी रहे हो और देख भी रहे हो। बोलो, ना खाने का मजा आ रहा है ना देखने का मजा आ रहा है। माने विषय भी तो अनेक हैं और तेरी जो तृष्णा है वो एक विषय तक सीमित नहीं है ना, सभी विषयों में है। इसलिए कहते हैं कि ये जो बाहर की क्रिया देखने में आती है ये तो जड़ की क्रिया है, इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है। असली तो तेरे जो ये भाव हैं वो भी उतनी बात खतरनाक बात नहीं है। बात तो उनमें तेरी जो सुख बुद्धि है, देह में एकत्व बुद्धि और भोग सामग्री में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्रादि में ममत्व बुद्धि और लौकिक कार्यों में कर्तृत्व बुद्धि। इन 3 की थोड़ी जांच करके देखो अपने अंदर में जाके कि हमें सम्मा दर्शन है कि नहीं है, खुद निर्णय कर लो। क्योंकि तुम्हारे अंदर में जितनी गहराई से तुम प्रवेश कर सकते हो, हमारे अंदर में जितनी गहराई से हम प्रवेश कर सकते हैं, उतनी गहराई से सामने वाला कोई नहीं कर सकता है। केवल ज्ञानी, अर्थात कोई बहुत बड़ा मन पर है ज्ञानी हो, क्यों? तो हम अपने अपनी जांच करके देखें ना। ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी ये आसक्ति हमें दिखाई देती है वो आसक्ति श्रद्धा के लेवल तक है कि अकेले चारित्र के लेवल तक है।
अंतर समझ में आएंगे नहीं? इसकी भी जांच हम कर सकते हैं। यदि वो श्रद्धा के लेवल तक है, हमें महसूस हो, तो गारंटी से सम्यक दर्शन नहीं है, ये अपने आप निर्णय हो जाता है। आप कहेंगे साहब से दूसरे का क्या करें, दूसरे का, लेकिन दूसरे के जानने की तेरे को जरूरत नहीं है ना, उससे तेरे हित अहित का कोई संबंध ही नहीं है। तो तेरे को तू जान सकता है, तू जान। फिर वो कहता नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये निर्णय करना है कि मैं इसे गुरु बनाऊं कि नहीं बनाऊं, इसकी बात सुनूं कि नहीं सुनूं, तो इसके लिए पहले उसका सम्यक दर्शन जानेगा। क्या ये कहते हो, उससे किसी का तेरा होता ही नहीं है ना, दो है ना, तू और सर्वज्ञ परमात्मा। अपने तो आगम जो है सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी को प्रमाण माना है ना, है? यदि तेरे पास कसौटी है तो बस ये देख ले कि तुझे आगम के अभ्यास है, करता है, तो उसकी वाणी आगम के अनुसार है कि नहीं है, उससे निर्णय कर ले। बहुत ज़्यादा विकल्प ही हो तो, लेकिन नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि समंत भद्राचार्य देव ने भी यही तो किया। आपने मीमांसा पढ़ी आप लोगों ने? जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ी होगी तो उन्होंने बालबोध पाठमाला, विद्रव्य ज्ञान पाठमालाएं, तत्व ज्ञान पाठमालाएं पढ़ी होंगी, तो उसमें से उसके 16 छंद मैंने एक पाठमाला में रखे हैं। कौन सी में है? तत्व ज्ञान में है ना। तो उन 16 छंदों में ये बात 90% क्लियर हो जाती है। क्या हो जाती है कि वे भगवान को उसकी वाणी के आधार पर ही तो उनकी जांच करते हैं। प्रकरण क्या है बोलिए? ये है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का अर्थ ये है कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है कि नहीं, पहले ये नक्की करो। यदि इस नक्की करने में ये नक्की हो जाए कि कोई सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता है, तो फिर दूसरा प्रश्न खड़ा ही नहीं होता है कि कौन है और कौन नहीं है। यदि ये सिद्ध हो जाए कि सर्वज्ञ होना संभव है, तो फिर ये सिद्ध हो गए जो जितने लोग थे जो भगवान कहलाते हैं, उनमें से कौन सर्वज्ञ है और कौन सर्वज्ञ नहीं है। इसको बोलते हैं विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। इसे बोलते हैं सच्चे देव का निर्णय। इन लोगों का नाम रखा आप्त मीमांसा, माने आप्त माने सच्चे देव की के बारे में विचार। तो उन्होंने कहा कि अब कैसे करें भैया निर्णय। अब वे तो हजारों वर्ष पहले हो गए, महावीर भी, बुद्ध भी, जो भी और शंकराचार्य जो भी हैं हुए ना, आज तो है नहीं। और आज भी होते तो हम कैसे जांच करते हैं? तो वो कहते हैं कि हमने उनकी वाणी को हमने आगम और तर्क की कसौटी पर कस के देखा। आगम तो उनकी वाणी ही हो गई, तो उनकी कही हुई बात माने आगम, उसको हमने तर्क की कसौटी पर कस के देखा। देखो, और इससे निर्णय किया कि ये बात जिसने बताई है वो सर्वज्ञ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या? तो मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने हमको किसी का भी कि वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है पर के बारे में कोई निर्णय करना हो, तो उसकी वाणी के आधार पर तो किया ही जा सकता है ना। क्या कोई दूसरा आधार हो सकता है शांति की? और वो वाणी भी विशेष रूप से लिखित। आप कहेंगे क्यों? मौखिक पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन वो हमारे पास परीक्षा करने को 24 घंटा मौजूद नहीं है ना। 1 मिनट में कहते हमने नहीं कहा था ऐसा, आप नहीं समझे सही। और ऐसा हो भी सकता है कि उसने जो कहा हो हमने उसे सही रूप में ग्रहण नहीं कर पाया हो, तो रिपीट करने के बाद हमारे पास साधन नहीं है बार बार, तो वो चीज़ हमारे सामने उपस्थित है।
तो हम उसी के आधार पर तो निर्णय करेंगे ना। मैं पूछता हूँ कुंदकुंदाचार्य सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे, आपने काय के आधार पर नक्की किया? आपने पंडित टोडरमल जी महान विद्वान थे, काय के आधार पर नक्की किया है? पांडे राजमल जी ने, दादा पांडे राजमल जी वही राजमल जी हैं जिन्हें कलश टीका लिखी, उन्हीं ने पंचाध्यायी लिखी है, दो अलग अलग नहीं है। वो साधन में भाई जो पांडे हैं वो ये वो अलग हैं जो टोडरमल जी के साथ थे, और ये उनके पहले हुए हैं बनारसी दास के समय के पहले। आपने शायद ऐसा कहा था हैं? हाँ, ब्रह्मचारी राजमल जी वो पंडित टोडरमल जी के ज़माने में थे, और ना उनने पंचाध्यायी लिखी और ना उनने कलश टीका लिखी। उनने ज्ञानानंद श्राप का चाल लिखा। वो ये जम्मू स्वामी चरित्र, पंचाध्यायी और कलश टीका ये लिखने वाले पांडे राजमल जी हैं। पांडे माने वहाँ पंडित को पांडे पांडे जी बोलते थे, पंडित जी को पांडे जी। और यहाँ बैराट है ना, बैराट को विराट नगर, या अलवर के रास्ते में जाते हैं अपन, वहाँ हैं। तो वहाँ भट्टारक की गादी थी बहुत बड़ी, और उनके पंडित, उनके आश्रम में वे पंडित थे, समझ लो ऐसा कह लो, उनके आश्रम में रहते थे, चाहे ऐसा समझ लो कि मतलब उस मठ के वो पंडित थे, बहुत बड़े पंडित थे, और उन्होंने ये काम ये जो किए हैं। हाँ, तो अपनी बात तो मुझे दादा की बात सुनी थी मैंने प्रवचन में, तो विकल्प आया था बताने का, मैं बाद में अकेले में ही बता सकता हूँ, भूल जाता हूँ, याद नहीं रहती, तो जब आता है तो बता देता हूँ, और कोई अर्थ नहीं है इससे, आप समझ रहे हैं ना। अभी इतनी बातें चल रही है कि हम उसकी वाणी से ही निर्णय कर सकते हैं, और वाणी वो लिखित हो तो फिर उसमें ज़्यादा उसकी हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो उन्होंने कहा कि क्या लिखा, सत्वम एवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्राविरोध वाक् अविरोधम यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते त्वन्मतामृत बाह्यानां सर्वथैकांतवादिनां आप्ताभिमान दग्धानां श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते। क्या अर्थ है दो छंदों का? कि हे भगवान, वाणी से निर्णय किया जा सकता है, ये बात पहले कह आए। तो कहते हैं कि सत्वम, वह निर्दोष व्यक्ति तुम ही हो। कौन? दोषावरण, वो हानि की बात की थी, दोष और आवरण जिनके नहीं हैं ऐसे वे व्यक्ति तुम ही हो। सत्वम एवासि निर्दोष, वो निर्दोष व्यक्ति सामान्य वह है, तुम माने तुम, असी माने हो, सत्वमसि निर्दोष हो। कि तूने कैसे जाना कि हम निर्दोष हैं और ये बुद्धादिक निर्दोष नहीं है? तो उन्होंने कहा देखा तो आपको भी नहीं है, उनको भी नहीं है, और देखने से क्या होता है, ये चमड़े की आंखों से तो शरीर का रंग ही दिखता है। लेकिन युक्ति शास्त्राविरोध वाक्, तुम्हारी वाणी युक्ति और शास्त्र के अविरोधी है। तो देखो कसौटी क्या बनाई, एक तो युक्ति तर्क वितर्क, और एक शास्त्र माने जो आज तक जनमानस में उपलब्ध है, चाहे वो मौखिक रूप से हो और चाहे वो लिखित रूप से हो। तुम्हारी वाणी युक्ति और आगम से अविरुद्ध है। इन दोनों कसौटियों पर मैंने कस के देखा तो वो बात मेरे को सही लगती है। यदि कुंद होते तो ये कह देते कि मैंने अनुभव करके देखा। अनुभव तीसरी बात जोड़ते, दो तो जोड़ते ही, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश। लेकिन ये न्याय के आचार्य थे, ये दो बातें नहीं जोड़ सकते थे। बोलो कमल जी क्यों नहीं जोड़ सकते थे? सोचो, उनने चार जोड़ी ना अमृतचंद ने, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश और आत्मा का अनुभव। इनने दो की, युक्ति और शास्त्र, दो छोड़ दी। कौन? आत्मा का अनुभव और परंपरा गुरु का उपदेश। क्यों छोड़ दी? कि ये जो तर्क वितर्क होती है ये अन्य मत वाले के साथ होती है।
और वो जो समझाते हैं अध्यात्म, वो अपने शिष्यों को समझाने के लिए है। अब इससे हम कहेंगे हमारे गुरु जी ने हमें बताया था, तो ये वो सामने वाला नहीं मानेगा। वो कहेगा हमारे गुरु जी ने हमें बताया था, बोलो बात खत्म हो गई। क्यों? जैसे तुम हो जैसे गुरु जी, ऐसे ही सांपनाथ, ऐसे ही नागनाथ। तो वो ये बात कि हमारे गुरु परंपरा से हम तक ये बात चली आई, ये बात वो नहीं मानेगा, इसलिए उससे कहने से क्या फायदा। और दूसरी बात कौन सी थी कि अनुभव, मैंने ऐसा अनुभव किया, तो कहे मैंने ऐसा अनुभव किया। खुद ही हथियार का प्रयोग अम्बेडकर ने खूब किया है। कहाँ से? वो गाथा है ना, वो अजीवाधिकार शुरू होता है और वो जो 8 आते हैं ना, 8 तर्क दिए हैं। कोई मानता है आत्मा ऐसा है, कोई मानता है ऐसा, कोई मानता है ऐसा है। और सामने वाले का एक ही तर्क है कि मुझे इसके अलावा आत्मा अनुभव में आता नहीं है, दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं मानता हूँ कि यही आत्मा है और आत्मा नहीं है। क्या? एक उदाहरण छोटा सा बताता हूँ कि खाट क्या है? खाट समझते हैं? पलंग। तो वो कहता 8 लकड़ियों के संयोग के अलावा और खाट है क्या? 4 वो क्या पाए, 2 पाटी और 2 सीरा, समझते हैं ना? वो लंबी लंबी होती है वो पाटी, और जो छोटी होता है उसे सीरा बोलते हैं। सिरहाना, सीरा माना सिरहाना। इनके अलावा खाट है क्या? वो कहता है ऐसे क्यों कि मुझे इसके अलावा कोई खाट देखने में नहीं आती। तर्क ये है। आचार्य कहते हैं इसी प्रकार ये 8 कर्म, ये शरीर, 8 अंग, ये सब, इनके अलावा आत्मा फात्मा है क्या? मुझे इसके अलावा कोई आत्मा देखने में नहीं आता। अनुभव का तर्क दिया। तो अमृतचंद कहते हैं कि मुझे इस देह से भिन्न भगवान आत्मा एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। तो उस अनुभव के तर्क से काट दिया ना कि तुम कहता हमें दिखाई देता, हम कहते हमें दिखाई नहीं देता है। तुम कहता हमें दिखाई नहीं देता, हम कहते दिखाई देता है। इसलिए 2 चीजें नहीं चल सकती सामने वाले के सामने। ये 2 रखी कौन? युक्ति और आगम। अब युक्ति तो हम आप जो बात करेंगे वो है, और आगम, अब जिस धर्म को तुम मानते हो उस धर्म में जो आज तक शास्त्र उपलब्ध हैं और तुम कहते हो कि हम इनके अनुयायी हैं, तो फिर तुम उनकी सत्यता की जिम्मेवारी तुम्हारी है। तो वो आगम कहलाता है। तो कहते हमने आपकी वाणी को युक्ति और आगम के अनुकूल पाया, इसलिए हम आपको सर्वज्ञ मानते हैं कि आप थे और वो नहीं थे। आप थे, इतने काय में कहा एक छंद में कि सत्वम एवासि निर्दोषो क्यों युक्ति शास्त्रा विरोध वाग। तुम्हारी वाणी युक्ति और शास्त्र के अविरोधी है। अविरोधम इधिष्टम ते, आपने जो अविरोध बात कही है, तब प्रसिद्धे न बाध्यते, वो प्रसिद्ध प्रमाणों से बाधित नहीं होती। और प्रसिद्ध प्रमाण माने प्रत्यक्ष है, अनुमान है, जो प्रमाण है जिनसे वस्तु सिद्ध की जाती है, उन प्रमाणों से सिद्ध होती है, बाध्य नहीं होती है। इसलिए आपकी बात सच्ची है। और सामने वाले की क्यों नहीं है कि त्वन मतामृत बाह्या नाम सर्वथई एकांतवादी नाम, तुम्हारे मत रूपी अमृत से जो बाहर है। देखो कितना बढ़िया शब्द है, त्वन मतामृत। त्वन माने आपके, मत माने मान्यता, रूपी जो अमृत, त्वन मतामृत बाह्या नाम, उससे जो बाहर हैं। वे कैसे हैं? आपताभिमान दग्धा नाम, मैं आप तो हूं, इस अभिमान से जले हुए हैं। क्या? त्वन्मतामृत बाह्या नाम सर्वथा एकांतवादी नो, वे सर्वथा एकांतवादी हैं, आप अनेकांतवादी हो। आपताभिमान दग्धा नाम, अपने आप तत्व के अभिमान से जले हुए हैं। लेकिन श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते, कि जो वे बोलते हैं उनकी बात स्टेन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित हो जाती है, इसलिए वे नहीं है। और आप हो। उन्हें सामान्य से बात कह दी। अब शिष्य कहता है कैसे?
तुम सिद्ध करो। न्याय शास्त्र की भाषा है तथा ही, हम इसी को सिद्ध करते हैं कि तुमने कितने तत्व बताए? क्या सुनोगे तो जमीन खिसकेगी, अभी घबराओ नहीं। तुमने जो 4 तत्व बताए हैं वे तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हैं, और दूसरों के बताए हुए तत्व की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। 4 तत्व सुने नहीं, 7 सुने थे, 9 सुने थे, क्यों? तत्वासूत पढ़ा था तो 7 सुने थे, समयसार पढ़ लिया तो 9 सुन लिए। अब आप मीमांसा पढ़ोगे, अर्थशास्त्री पढ़ोगे तो 4 सुन लोगे। कौन है वे 4 तत्व? संसार तत्व, तो संसारोपाय तत्व, मोक्ष तत्व और मोक्षोपाय तत्व। संसार तत्व, अब जीव अजीव का संयोग, आश्रम बंध, ये सब संसार तत्व है। पुण्य पाप, आश्रम बंध, ये सब संसार के उपाय तत्व हैं। जीव अजीव का कर्मादि का संयोग संसार तत्व है, और आश्रम बंध पुण्य पाप ये संसारोपाय तत्व हैं। और इनसे भिन्न होना, अनंत सुख रूप होना आत्मा का ये मोक्ष तत्व है, और उसके उपाय संबंधिता ये मोक्षोपाय तत्व हैं। ये 4 तत्व की बात करी उन्होंने, क्योंकि ये 4 तत्व सब में पाए जाते हैं। सब मानते हैं कि जीव सुखी है, मोक्ष है, संसार मोक्ष होता है, संसार होता है, संसार का भी उपाय है और मोक्ष का उपाय है। इसलिए उनसे बात करनी है तो उसी भाषा में बात करो। और उन्होंने फिर सारी तुम्हारे जो तत्व हैं 4 वो बताए हुए वो सही हैं और बाकी के सही नहीं हैं, हैं? क्यों तुमने कैसे जानी? तो उनने कह दिया कथनचित ते सदेवेष्टम कथनचित असदैव तत्। तुम कथनचित सद मानते हो, कथनचित असद मानते हो, कथनचित उभय मानते हो। आप समझना। और सामने वाले सर्वथा असत सत मानते हैं, सर्वथा असत मानते हैं, सर्वथा उभय मानते हैं, इसलिए वे सही नहीं है और तुम्हारी बात सही है। फिर उन्होंने 10 पॉइंट बना करके ये बात सिद्ध की। सत असत, नित्य अनित्य, एक अनेक, भाग्य पुरुषार्थ, ऐसे 10 मुद्दे खड़े करके और अनेकांत की सिद्धि पूरे देवागम स्तोत्र में की है, 114 छंदों में, और विस्तार से आचार्यों ने की है। और इस तरह से उन्होंने कहा भगवान तुम्हारी वाणी सत्य है और दूसरों की वाणी सत्य नहीं है। तो मैं इतनी बात आपको क्यों बताई? क्योंकि हमारी परीक्षा का अधिकार उस वाणी के आधार पर होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समंतभद्र जैसे आचार्य सब कह रहे हैं। अब तुम्हारी कोई वाणी है ही नहीं है। अब तुम सत्य हो, एक काय पे हमें निर्णय करें? बोलो जोगनाथ जी, हमारा ये ज्ञानी है कि नहीं ज्ञानी है, ये कैसे निर्णय करें? ना एक अक्षर लिखा है और ना एक अक्षर बोला है, ये कैसे निर्णय करें? कि आंखें बंद करके ऐसे बैठे हों, 2-3 तकियां लगाए हों, समझ लेना कि ज्ञानी है। अब इससे निर्णय करोगे क्यों? ऐसा नाटक तो कोई भी कर सकता है। बोलो बोलो सेठी जी, क्या नाम, मोहनलाल जी, सच बोलो ईमानदारी से कि आज तक तुमने ज्ञानी अज्ञानी का निर्णय, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का निर्णय करने के लिए क्या देखा? हम तो अपनी आंखों से देख के आए हैं। क्या देख के आए? आंखों से सम्यक दृष्टि दिखता है? क्यों? हम बराबर देखा, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, पद्मासन लगाकर बराबर ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसा करते हैं, उनसे बोलो तो हाँ हा हा मतलब सम्मत झड़ता है। पागल हो गए हो आप? समझे? वे तो पागल हैं ही आधे, और इन लक्षणों से जांच करने वाले पूरे पागल हैं। बताओ कौन से आगम में लिखा कि इन लक्षणों से जांच होती है? क्योंकि आगम में तो ये लिखा है कि वो लड़ने वाला, झगड़ने वाला था, एक समय दृष्टि था। क्यों? कौन? भरत। लिखा कि नहीं लिखा? और द्रव्यलिंगी नहीं होता है
तो मुझे इस जरा सी प्रवृत्ति के कारण भाई किसी को ज्ञानी अज्ञानी को घोषित करने में तुम्हें देर नहीं लगती है 1 मिनट में। थोड़ी खतरनाक बात करूं, देखो ये मैं मजाक में ऐसा नहीं है, परम सत्य है। इससे अब बहुत ठगाए जाते हैं लोग। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपने अपने मन से कल्पना कर लेना कि साहब हमने उनका किताब पढ़ी है, तो उस किताब पढ़ी है ना, हाँ, तो उस किताब से तुमको लग गया कि वे आत्मानुभवी थे। तो किताब में ये 4 तत्वों का वर्णन था, 7 तत्वों का वर्णन था, अनेकांत का वर्णन था। क्या कसौटी पे कसा तुमने? कसम लगा हाँ जी, संसार में क्यों रख रहा है, अपने में जा अनाथ से ज्यादा। इसका इससे निर्णय होगा। ये तत्व है, कसौटी पे क्या कसाया जाएगा कि उसने क्या कहा है, क्यों है? ये चंद्रमा घूमता है कि पृथ्वी घूमती है, इसके बारे में निर्णय करना हो तो किसकी बात सच्ची है? कैसे कितना बढ़िया चंद्रमा है, फलानी की रात्रि है, इतना रखता है, ऐसा होता है, ऐसा अमृत झरता है, इससे होगा निर्णय? क्यों, क्या करना पड़ेगा? मेरा मतलब समझ गया ना भाई? यही तो है, समझ गया? है कहाँ? सर्वांग दर्शन है कोई क्या? नहीं, समझे ना? उसकी वाणी में सर्वांग दर्शन नहीं होगा तो उसे कसौटी पे कसे कैसे? शांति जी समझ में आया कि नहीं आया? तत्व की तो एक ही बात नहीं है। आपको लगता है वो सब तत्व की बातें हैं, लेकिन पूरी किताब में एक बात तत्व की नहीं निकलती है। तत्व वस्तु के स्वरूप को तत्व बोलते हैं भाई साहब। 7 तत्वों को हो, उसका निरूपण हो, ये सब बात हो, तब उसके बाद में डिसीजन हो ना। हमारे आचार्यों ने तत्व की कसौटी पर कस करके निर्णय किए है ना, उनकी वाणी को। तो वाणी है कहाँ जिसको हम कसें? आप सुने ना? कोई भी मत खड़े हो गए उनके नाम पर, सैकड़ों मंदिर बन गए, ये सब हो गए, लेकिन बताओ तो कि ये है उनका मत, ये है सिद्धांत। उनके मत के इतने तत्व हैं, इतने द्रव्य हैं, ये वस्तु की व्यवस्था है, ये उनका इतिहास है, ये उनका भूगोल है, ये सब नहीं होगा भाई साहब तो वो किसी कर उससे नहीं होगा कुछ भी सिद्ध। तो वाणी से, और वाणी मैंने बोला लिखित हो तो बहुत व्यवस्थित हो। अब कोई ऐसा ज्ञानी है जो सैकड़ों वर्ष पहले हो गया है, अब उसकी तो जो कुंद कुंद से लेके जो भी आज तक है उसकी वाणी कोई तो परखा जा सकता है। अब कुंद कुंद जब आहार को निकलते थे तो कैसे निकलते थे, एक ही घर में जाते थे कि नहीं, वो आखिरी पालते थे कि नहीं पालते थे, इसका निर्णय हम कैसे करेंगे बोलिए? क्यों है? कि एक ही घर में चौका लगता था और वे वहीं जीम लेते थे, अब इसका निर्णय हम कैसे करें? आप समझ आए ना? ऐसे हजारों लाखों आचार्य मुनि संत ज्ञानी हो गए हैं कि जिनका एक अक्षर हमको प्राप्त नहीं होता है, तो उनके बारे में हम कोई निर्णय नहीं कर सकते। उनके बारे में ज्ञानी हैं ये भी नहीं कह सकते हैं, तो अज्ञानी हैं ये भी नहीं कह सकते हैं। उन्हें ज्ञानी कहना जितनी बड़ी गलती है, उससे बड़ी गलती उन्हें अज्ञानी कहना है। क्योंकि हमारे पास क्या साधन है कि जिसके आधार पर हम उन्हें अज्ञानी कहें? तो इसलिए वो कहते हैं कि हम ये निर्णय करें। इसमें अगले कलश में यही बात कही है, देखो पढ़ो, अपन अगला कलश पढ़ते हैं। कौन सा? 59। हाँ, ज्ञानाद विवेचक तया तु परात्मनो यौ
जानाति हंसे विवापयसो विशेषम। हाँ, पद्यानुवाद पढ़ो। तो कितना स्पष्ट लिखा है, हिंदी भी पढ़ लें, क्योंकि जो हिंदी जो लिखी गई है वो इस पद्यानुवाद की हिंदी नहीं लिखी, मूल कलश की हिंदी लिखी। थोड़ा अंतर आ सकता है इसलिए पद्यानुवाद में और हिंदी गद्य में, क्योंकि उसका अनुसरण ऊपर किया गया है। पद्य में उतनी जगह नहीं होती है स्पष्ट, इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, लेकिन उस फंडामेंटल फर्क नहीं पड़ता है। क्या? जिस प्रकार हंस दूध और पानी में अंतर को जान लेता है, उसी प्रकार जो जीव ज्ञान के कारण विवेक वाला होने से आत्मा और पर पदार्थों के भेद को जान लेता है, वह अचल चैतन्य धातु में सदा आरूढ़ होता हुआ, उसका आश्रय लेता हुआ मात्र जानता ही है, किंचित मात्र भी करता नहीं होता। तात्पर्य यह है कि स्वपर के भेद को जानने वाला ज्ञाता ही रहता है, करता नहीं। कितना स्पष्ट है, बोलिए क्या है स्पष्ट? किसको जान लेता है? देह और आत्मा भिन्न भिन्न है ना, ये जान लेता है। तो आत्मा से देह भिन्न है ये जान लेता है, और देह से आत्मा भिन्न है ये जान लेता है। माने देह और आत्मा को जान लेता है, ऐसा अर्थ हुआ ना। और करता नहीं है देह का। अब ये बात कही कि जानता तो है और करता नहीं है, ये किसके मामले में है? अपने मामले में तो जानता भी है और करता भी है। समझना समझना रमेश जी। तो ये जानता तो है किंतु करता नहीं है, ये कमेंट्स किसके बारे में है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पर के बारे में ही है ना। अब कितना क्लियर लिखा कि करता नहीं है और जानता है। अब आप कर्ता के समान ज्ञान जानने का भी निषेध करना चाहते हैं, क्यों? वो उसी नए का विषय है, उसी नए का विषय है। अभी पूरे नयों के नाम तो मालूम नहीं है, एक एक नए की परिभाषा मालूम नहीं है, वो एक बात पकड़ के बैठ गए बस कहीं से। कितना क्लियर लिखा, जानता तो है परंतु करता नहीं है। किसका? स्वा के मामले में तो ये कमेंट्स होगा नहीं, क्योंकि स्वा को तो जानता भी है और करता भी है? लेकिन ये पर के बारे में ही कमेंट्स है कि नहीं, कि हम जब तेरे को करने का कर्तापने का निषेध करते हैं तो जानने के निषेध करने लगता है तू। जब जानने के का प्रतिपादन करते हैं तो कर्ता मान बैठता है। तो मैंने आपको यहाँ से बात शुरू की थी कि ईमानदारी से देखो कि देह की क्रिया को आत्मा जानता तो है, करता नहीं है। ये धनादि को हम जानते तो हैं, करते नहीं हैं। पर में ऐसा ही है ना। इसका जो हमारे पास संयोग हुआ है उसमें ना हम निमित्त हैं और ना हम उपादान हैं, क्योंकि उस द्रव्य का परिणाम तो उसी के अधीन है ना। और निमित्त पुण्य पाप कर्म का उदय है, फिर तू कौन होता है बीच में? तुम बस बना फिरता है, कर्ता बना फिरता है, मालिक बना फिरता है, और उसमें सुख बुद्धि बनी रहती है कि उसी से मुझे सुख होगा, इसीलिए उसको जोड़ता रहता है। भला जोड़ते रहने की प्रवृत्ति ऐसी मान्यता हो जाने के बाद भी हो सकती है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति को जीतने के लिए जब मिथ्या दृष्टि था तब नहीं निकला था, जब सम्य दृष्टि था एक सम्य दृष्टि तब निकला था। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि को चक्रवर्ती जैसा पुण्य बंधता ही नहीं है। कहाँ लिखा? हाँ, ज्यादा बता रहे हैं। साहब का चार में लिखा है, रतगण साहब का चार में पहले अध्याय के जो 41 छंद हैं
वो अंत के 3-4 छंद पढ़ो कि संबंधिष्टि जीव को इंद्र पद की प्राप्ति होती है, ये चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है, ये होती है, ये होती है, लिखा ना कि चक्रवर्ती संबंधिष्टि को होते हैं। अब 6 खंड की विभूति वो अभी वो बाहर की क्रिया और बाहर के विकल्प से बात नहीं है, विकल्प भी था और क्रिया भी थी, लेकिन सारा सुधार तो श्रद्धा के लेवल की बात है। अब वहाँ की हम बातें नहीं करते, कैसे मान लें साहब, दिन ना रात तो लगे, दिन ना रात तो लगे, लेकिन वो श्रद्धा के लेवल पर वो 6 खंड की विभूति में उन्हें सुख बुद्धि नहीं है, है? इसलिए वे उसके कर्ता नहीं हैं, उनकी इच्छा के अनुसार कुछ होता नहीं है। होता होता अब वो चाहें कि मुझे चक्रवर्ती नहीं बनना है तो नहीं बने, बोलो ये है तो उनके हाथ में। तो अभी वो तो साहब नियोग है, अरे नियोग के बहाने क्यों टालते हो? उस स्थिति का स्वरूप ही ऐसा है कि वो चाहेगा हमें नहीं बनना तो नहीं, लेकिन वो चाहेगा ही नहीं ना, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध क्यों चाहेगा? हमारे पिताजी एक बहुत बढ़िया कहावत कहा करते थे कि एक आदमी था, उसके पास एक बहुत दुबली पतली कुतिया थी। कुतिया समझते, कुत्ते का स्त्रीलिंग कुतिया थी, समझ गए ना, बहुत दुबली पतली। तो सब लोग उसे चढ़ाते थे, मजाक करते थे कि तेरी ये मरी मराई कि कुतिया को क्यों पाल के क्या करेगा तू, ये तेरी क्या रक्षा करेगी, ये तेरी क्या रक्षा करेगी, क्यों? तो वो कहता था कि मेरी कुतिया मन धरे, हमारी बुंदेलखंडी भाषा में, तो शेर को टोर खाए। क्या मन धरे तो शेर को टोर खाए, ये बुंदेलखंडी भाषा है। इसका अर्थ है कि यदि वो चाहे तो शेर को भी मार के खा सकती है, निकल जाए, इतनी ताकत है उसमें। क्या समझना क्या कहता हूँ? यदि मेरी कुतिया मन धरे तो शेर को भी टोर खाए। टोर खाए का मतलब समझ गया आप? लेकिन कभी मन धरेगी नहीं कि क्यों नहीं टोर के खाया शेर को, क्योंकि उसने मन नहीं दिया। आपको मजाक लगता है, हंसी लगती है, ये बात आप कैसी क्या बातें कर रहे हैं? मैं शास्त्र का बताऊं ऐसा कथन बिल्कुल हूबहू। सक्को जम्बू दीवो, क्या अर्थ है ऐसे कि इंद्र चाहे तो जम्बू द्वीप को ऐसा पलट सकता है, जैसे गेंद की वजह से अपन ने ये किताब उठाई तो ऐसी ऐसी कर दी, ऐसा जम्बू द्वीप को, सुमेर पर्वत को नहीं, जम्बू द्वीप को ऐसा उठा के ऐसा पलट सकता है इंद्र चाहे। सक्को जम्बू द्वीपो गौमरसार में लिखा है। तो आज तक पलटा है क्या दफे कि चाहे तो पलट सकता है, वो छायक संबंधिष्टि है, कभी चाहेगा ही नहीं, ना आज तक चाहा है ना कभी अनंत काल तक चाहेगा। बोलो क्या फर्क है इसमें उसमें? इतना ही तो फर्क है ना कि वास्तव में उसमें ऐसी शक्ति है और वो उसका प्रयोग नहीं करेगा, और कुतिया में उतनी शक्ति नहीं है और वो नहीं चाहेगी, लेकिन इस टाइप के कथन तो है ही ना। यानी शक्ति का स्वरूप बताने के लिए इस तरह के कथन आगम में भी हैं कि नहीं है, मेरे कहने का मतलब। तो श्रद्धा और चारित्र के लेवल में कितना अंतर है, तो ये बात आपको कैसे बाहर की ये 2-4 क्रियाएं देख के आप कैसे निर्णय कर सकते हो? और ये 2-4 क्रियाएं जो तुमको पसंद नहीं है, कि तुमको ये लगती हैं कि ये खराब हैं, उनको देख करके उसके अज्ञानी पने का, और 2-4 क्रियाएं जो तुमको पसंद हैं उन्हें देख कर उसके ज्ञानीपन का निर्णय कैसे कर सकते हो? क्रिया से निर्णय हो ही नहीं सकता, वो कसौटी ही नहीं। अभी तुम्हें कसौटी का ही पता नहीं है, अभी तुम तोलना तो बहुत बाद की बात है, अभी तुम तोलना जानते ही नहीं हो कि तोला कैसे, किसी चीज का निर्णय कैसे किया जाता है, अगर तुम्हें इसकी खबर ही नहीं है। परीक्षा कैसे की जाती है इसकी अभी तुम्हें खबर ही नहीं है, ख्याल में कैसे निर्णय कर सकते हो? और हम तो निर्णय करके घोषणाएं भी करते रहते हैं, हम निर्णय करते, अरे तुम्हें है समझ, हमें तो नहीं है। तो तुम्हें नहीं हो, तुम उसके दूसरे के बारे में निर्णय कर सकते हो,
और तुमने करके घोषित कर दिया, क्यों? देखो, हाँ क्या है, जानता तो है सभी, करता नहीं कुछ आत्मा, चैतन्य में आरूढ़ नित्य ही है यह अचल परमात्मा। ऊपर के मुद्दे की बात यह है कि इन्हें सिर्फ ये बताना है भैया कि ये सारा काम ज्ञान में ही होता है। ज्ञान, सद ज्ञान से अपना पराया भेद जाने जीव त्यों। असली मुद्दे की बात यह है कि सम्यक ज्ञान से, सच्चे ज्ञान से ही अपने और पराये का भेद ये जीव जान सकता है। ख्याल में है ना? और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब सद्ज्ञान से माने, है ना? अब ये कहते देखो, अब एक कलश और है, ये पढ़ लें, फिर बाद में जो कलश आएंगे, देखें 60, हाँ 61-62 जो कलश आएंगे वो अगले प्रकरण की भूमिका होंगे। ये इस प्रकरण का अंतिम कलश है जो अभी पढ़ रहे हैं। ज्ञानादेव ज्वलन पैसु औष्ण शैत्य व्यवस्था, हाँ कलश अर्थ पद्यानुवाद पढ़ो। उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की, गर्म पानी। उष्णोदक माने गर्म पानी। तो गर्म पानी में जो गर्मी है वो पानी की है कि अग्नि की है, ये कह रहे। उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की, पानी की नहीं है वो। और कहते हैं शीतलता सहज ही नीर की, और उसमें जो ठंडक है वो पानी का है। अब जरा समझना, यहाँ ये पानी से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि एकदम खौलता हुआ पानी है, ख्याल में है ना, और आपको ठंडे पानी की जरूरत है। तो ये निर्णय तुम कहाँ करते हो कि ये खौलता हुआ पानी वास्तव में गर्म नहीं है, ठंडा ही है, ये स्वभाव से ठंडा ही है। ये ज्ञान ही निर्णय करता है। और क्या बता है कि यदि इसने अपने ठंडेपन को छोड़ दिया होता तो अग्नि को बुझाने की सामर्थ्य जो जल में है, उस जलती हुई अग्नि पर ठंडा पानी डालो और चाहे खौलता हुआ गर्म पानी डालो तो वो बुझेगी कि जलेगी। देखो इसका मतलब वो अभी भी शीतल है। अरे ठंडे पानी को तो दुनिया ठंडा पानी कहती है, लेकिन शीतल पानी को भी, गर्म पानी में भी शीतलता देखना, ये स्वभाव के समीप जाकर देखने की जो कला है वो ज्ञान में है। आप देख दो तो हाथ डाल के देखो, हाथ डाल के, क्यों हाथ डाल के देखें? हमने ज्ञान डाल के देख लिया ना। हाथ में ज्ञान है क्या? हाथ क्यों डालें? कितना ही खौलता हुआ पानी हो वो स्वभाव से ठंडा ही है। आप जानते हैं आयुर्वेद में ये दवाइयाँ होती हैं ना, तो अपन
कहते ये लौंग गर्म करती है, इलायची ठंडा करती है, ऐसा बनने कुछ मान रखे कि नहीं मान रखी बातें? खाने पीने में ज़्यादा लौंग मत ले लेना, फिर वो गर्मी करेगी। और आयुर्वेद में क्या कहते हैं कि ये है तो गर्म लेकिन इसकी तासीर ठंडी है। ये तासीर शब्द और चलता है गर्म और इसकी तासीर ठंडी है। ये है ठंडी लेकिन इसकी तासीर गर्म है। तो ये तासीर क्या होती है ये वैद्य जाने, तुम नहीं जान सकते हो। और जो वैद्य भी नहीं जानते वो मैं आपको बताता हूं। ये लौंग की तासीर गर्म और ठंडी का क्या मतलब है। लौंग अब आप मुंह में डालोगे तो मुंह जलेगा, तो इस जलन को लोग में गर्मी कहते हैं। गर्म, एकदम गर्म है। अब समझ नहीं ना आपकी। अब ये आयुर्वेद में आपको एकदम अंदर से जलन हो रही है, समझे ना? आपको अंदर से जलन हो रही है तो वो जलन उस लौंग के खाने से मिट जाती है। इसलिए कहते हैं तासीर उसकी ठंडी है, वो गर्मी को खत्म कर देती है। कुछ लोग कहते हैं गर्मी गर्मी को मार देती है, तो इस तरकीब से बात करते हैं। अब असलियत में होता क्या है कि अंदर जो जर्म्स पैदा हो गए हैं, बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं, और ये लौंग एंटीबायोटिक्स है, ये बैक्टीरिया को नष्ट करने वाली है। तो जो बैक्टीरियों की वजह से आपको जलन हो रही है, माने गर्मी महसूस हो रही है, और लौंग खाने से भी आपको जलन होगी, लेकिन वो जलन से बैक्टीरिया मर जाएंगे तो वो जलन आपकी खत्म हो जाएगी। क्या आप जानते हैं, आपको खूब प्यास लग रही है और आप 2 गिलास ठंडा पानी पी लो तो प्यास नहीं बुझेगी। गर्मियों के दिनों में आपको पेट भर गया है, पानी पिया नहीं जाता है और गला सूखता है, फिर 1 गिलास गर्म पानी पी लो, प्यास बुझ जाएगी। ये क्या हुआ? है गर्म, तासीर ठंडी है। वैद्य ऐसा कहेंगे, वैद्य ऐसा कहेंगे कि तासीर ठंडी है। आप समझ गए ना? तो ऐसे ही इसमें है, क्योंकि असलियत में गर्मी तो वो बैक्टीरिया की है। वो स्पर्श वाली गर्मी की गर्मी थोड़ी है, वो अग्नि वाली गर्मी की थोड़ी है, वहाँ अग्नि थोड़ी है। अब जिस चीज़ से वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे तो वो कोई जहर ही होगा, तो स्वयं तो जहर ही है, और बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे तब वो तुम्हारा वो जहरीलापन खत्म हो जाएगा। मैंने वो भी जहर थे, ये भी जहर थे। कहते हैं ना कि जहर को जहर मारता है, ऐसा होता रहता है। तो इसलिए भाई ये अध्यात्म में भी ऐसा होता है। एक यहाँ क्या जो अपन कलश चल रहा है ना, उसमें से निकाला है मैंने। हाँ, उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की और शीतलता सहज ही नीर की। पानी ने अपने शीतल स्वभाव को इतना गर्म हो जाने के बाद भी नहीं छोड़ा। ज्ञानी जन अज्ञानी तो ऊपर की गर्मी गर्मी को देखते हैं और ज्ञानी जन उसके शीतल स्वभाव को देखते हैं, ये कहना चाहते हैं। और व्यंजनों में है नमक का छारपन, ज्ञान ही है जानता है। हे विज्ञजन, हे विज्ञजनों, ये ज्ञान में जाना है कि ये जो हमने खाने में खारापन आ रहा है वो दाल का नहीं है, लौकी का नहीं है, कोई सब्जी का नहीं है, वो बिल्कुल नमक का है वो छारपन। अब वहाँ आँख से नहीं दिखता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता है। श्रीमद के बारे में एक बात प्रसिद्ध है, एक समय हो गया, ख़त्म करता हूँ। श्रीमद के बारे में एक बात प्रसिद्ध है। एक दफ़ा किसी के यहाँ खाने में गए तो उनकी थाली में लौकी परोसी। वे बहुत लौकी बहुत खाते थे, श्रीमद भी और गुरुदेव भी, और मैं भी खाता हूँ, इसलिए मैं उनके बराबर। क्यों? बढ़िया तर्क है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि इसमें नमक ज़्यादा है, ये हटा दो। अन्य उनने चखी नहीं और थाली में आई और देख के कहा कि उनने नमक ज़्यादा है, इस लौकी को हटा लो। मैं नहीं, आपने चखी नहीं, कैसे जान ली नमक ज़्यादा है? इसमें क्या है? दिखती है ना नमक ज़्यादा है। बोलो कि उनने कहा कि जो अपन लौकी को बनाते हैं ना एक टुकड़े करके, फिर उसे सिजाते हैं,
तो सिजाने के बाद में भी वो सीज जाती है, फिर भी उन टुकड़ों का आकार वैसे ही का वैसा बना रहता है। थाली में परोसते हैं ना तो पानी अलग और वो लौकी के टुकड़े वैसे के वैसे रहते हैं। थोड़ा बहुत नमक डालो तब भी रहते हैं। यदि ज़्यादा नमक बढ़ जाए तो उसके कॉर्नर गल जाते हैं और फिर वो गोल गोल सी हो जाती है, वो भरूरी ऐसी, आप समझ गए ना। तो इस लौकी के कॉर्नर गल गए हैं, इसका मतलब इसमें नमक ज़्यादा है। कहाँ से जाना? ज्ञान से जाना है। ये करें ज्ञान से जाना। अब मालूम कौन कौन से ज्ञान लगे इसमें, कौन कौन से लगे? तुम न्याय शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी बताओ। एक तो प्रत्यक्ष, एक कॉर्नर गले हुए देखे हैं, फिर दूसरा अनुमान, उससे उन्हें अनुमान लगाया, फिर तीसरा तर्क, व्याप्ति ज्ञान कि जहाँ जहाँ नमक ज़्यादा होगा वहाँ ये गल जाएंगे, और फिर उसमें व्याप्ति ज्ञान में पृथ्वी ज्ञान और पृथ्वी ज्ञान में स्मृति। तो प्रत्यक्ष, स्मृति, पृथ्वी ज्ञान, तर्क और अनुमान है, और इतनी चीजें उनके उसमें ज्ञान की इतनी प्रक्रिया अंदर 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 चली है ना। अब आपने सुन ली और आप भी जान लेंगे तो आपके कितना ज्ञान काम करेंगे। देखो ये लड़का समझ गया, हमारे आगम और जुड़ जाएगा। क्यों कि आपने अपने ज्ञान से निर्णय नहीं किया, आपने ये सुन लिया ना हमसे ऐसा। तो ये आपकी जो वो जिसे बोलते हैं जो तर्क, व्याप्ति आपको आगम ज्ञान से मिली। व्याप्ति ज्ञान आगम ज्ञान से मिला, ख्याल में आई ना। और उसका फिर आपने स्मृति, पृथ्वी ज्ञान, तर्क, अनुमान ये सब लगाए, तो उससे जितने ज्ञान आपके पास हैं उस सारे ज्ञान से वो आपने निर्णय किया। और वास्तव में वो ज्ञान तो एक ही है, एक समय की एक ही पर्याय है ना। उसमें इतने प्रकार की योग्यताएं हैं, इतने ज्ञान नहीं है। उतने प्रकार की योग्यताओं के हमने अलग अलग नाम रख दिए, ज्ञान तो वास्तव में एक ही है।